सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को और सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी नमस्कार। चंचल, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा भीगा भीगा सा नमस्कार। ओहो, भीगा भीगा सा नमस्कार जी। और जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ पर थोड़ी सी ठंडी सी फुहार हमने भेज दी है। हाँ। मन की आंखों से, मन की बातों से कल्पना करें और बस हमारे साथ सखी सहेली में जुड़े रहें, एंजॉय करें प्रोग्राम को। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो भीगा भीगा सा नमस्कार किया। ये जो सावन का महीना होता है ना, इसमें रिमझिम फुहारें हल्की फुल्की सी चालू ही रहती हैं, तो भीगा भीगा मौसम बना रहता है। और ये भीगे भीगे जो माहौल होते हैं ना, इसमें खाने पीने का भी मजा होता है। और जो सावन का महीना है, खास तौर से महत्वपूर्ण महीना इसलिए भी है कि ये आध्यात्म का महीना भी होता है। बिल्कुल, इस समय लोग बहुत ही श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं विधिवत। और देखो, बेलपत्री भी चढ़ाते हैं, तो यानी पत्तों का भी कितना महत्व है। और चारों तरफ देखो, बारिश के मौसम में, सावन के मौसम में तो पेड़ पौधे एकदम नहा के धुल के एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। पृथ्वी धरा जो है उसकी सुंदरता जो है वो देखते हुए बनती है। और शिव पूजा का खास महत्व है इस महीने में। वहीं खाने पीने का मजा भी है और कुछ सजने संवरने का मजा भी है, क्योंकि तीज है, नागपंचमी है, ऐसे बहुत सारे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ। और हम लोग बारी बारी से त्योहारों की रौनक बढ़ाते रहेंगे और खुद भी सजते संवरते रहेंगे। और भाई एक दूसरे की मिलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जो सजेंगे संवरेंगे तो तारीफ भी होगी। और आज हम बात भी तारीफ पर करने वाले हैं, तो अन्य विषय भी बता देते हैं हमारे सुनने वालों को। तो पहला विषय है विश्व युवा कौशल दिवस, इसके बारे में बात करेंगे। और भारतीय विरासत स्थल है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और श्रोता भी जो घूम चुके हैं, भरतपुर जा चुके हैं और केवला देव उद्यान जिन्होंने देखा है, वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और हमारे जीवन में हमारे पड़ोसियों का क्या महत्व है। कई बार परिवार जब हमारे पास नहीं होता है तो हमारा परिवार पड़ोसी ही होते हैं। बिल्कुल, और ये बातें भी साझा कर सकते हैं कि परिवार में जो पड़ोस है उनके साथ कुछ रोचक किस्सा हुआ हो वो भी बताएं तो बड़ा मजेदार होता है। तो आप कैसे पड़ोसी हैं और आपके अपने पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, कैसे संबंध है। और देखो, पड़ोस होता है तो बड़ा लेन देन भी होता है, तो ये भी बड़े मजेदार किस्से होते हैं। तो इसको चलो हम अपनी यादों से साझा करेंगे। और लेकिन उससे पहले चंचल सुन लेते एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल, और भीगा भीगा सा गीत सुन लें जी। झिर 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 बदलुआ बरसी हो कारे कारे, झिर 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 बदलुआ बरसी हो कारे कारे। सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, माने ना मन मोरा सजना बिना। झिर 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 बदलुआ बरसी हो कारे कारे, झिर 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 झिर। बदरुआ बरसे हो कारे कारे, सोए
अरमान जागे, कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे, कई तूफान जागे, बरखा ना भाए गोदी तेरे बिना। झिर 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 बदलवा बरसे हो कारे कारे, झिर 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 झिर। काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तेरे घुंघराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तेरे बिन झूठा मेरा हर सपना। झिर 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 बदलवा बरसे हो कारे कारे। तो चंचल भाई तारीफ की बात करी है, और देखो बहुत सारे लोग हैं, क्या हम सभी तारीफ सुनने के बहुत आदी होते हैं। हाँ। लगता है कि कोई प्रशंसा करता रहे। बिल्कुल, तारीफ सुनना लगभग सभी को पसंद होता है, और शायद ही कोई होगा जिसे तारीफ सुनकर बुरा लगता हो या उसे तारीफ सुनना पसंद ना हो, क्योंकि ये हर इंसान का स्वभाव है कि उसे अपने बारे में अच्छी बातें सुनना और प्रशंसा ये हमेशा पसंद आती है। आमतौर पे लगभग सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमें अच्छा महसूस करवाती हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। बिल्कुल सही कहा है, और जब कोई आपकी तारीफ करता है ना तो लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, और ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। और इसके अलावा जब तारीफ सुनना जो होता है वो बहुत एक सुखद एहसास देता है और खुशी भी देता है। तारीफें जो होती है ना सकारात्मकता फैलाती है। हाँ। और तारीफें और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करती है। जब किसी की तारीफ करो ना तो कितनी सामने वाले के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आती है, तो अपने को सुकून मिलता है एक तरह से। जैसे आपने कहा ना मंजरी की वो प्रेरित करती हैं, तो जब हम तारीफ सुनते हैं और उसके लिए हमें लगता है कि भाई हमारे इस काम की प्रशंसा या सराहना की गई है, तो अगली बार हमें इसे और बेहतर करना है, इससे कमतर तो कहीं नहीं करना। तो इसीलिए ये हमें एक प्रेरणा देता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व भी है कि प्रशंसा लगभग सबको अच्छी लगती है। और कुछ लोग जिन्हें अगर उनकी कमी बता दी जाए, क्योंकि वो प्रशंसा सुन सुनकर या तारीफ सुनकर इतने आदी हो चुके होते हैं इस चीज की, अगर उनकी कमी बता दी जाए तो वो उसका बड़ा बुरा मान जाते हैं, और ऐसे लोगों से जो उनकी कमियां बताते हैं ना, उनसे बड़ा दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने बारे में बिल्कुल सत्य बात भी हो तो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा मान जाते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन चंचल जब किसी की तारीफ की जाए और सामने वाले को बुरा लग रहा है तो वो उसको गलत तरीके से सोच रहा है। हाँ। मुझे तो लगता है कि अगर कोई मेरी प्रशंसा या तारीफ ज्यादा कर रहा है तो मैं सोचती हूँ इतना ज्यादा क्यों कर रहा है। हाँ। और जब नहीं कर रहा है तो आलोचना कर रहा है तो भी हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये हमारी आलोचना कर रहा है, यानी हमारे अंदर सुधार चाहता है। तो हम अगर उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं देखो ना, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तारीफों को लेकर सहज नहीं हो पाते हैं, उन्हें दिखावा ही मानते हैं वो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तारीफों को लेकर सहज नहीं होते हैं, जो स्वभाव से संकोची होते हैं, उन्हें दूसरों के सामने अपनी तारीफ सुनना अजीब लगता है। तो वहीं कुछ लोग तारीफों को चापलूसी या दिखावा भी मान लेते हैं। कुछ लोग तो इतने शक्की दिमाग वाले होते हैं चंचल कि उन्हें अपनी तारीफ पर विश्वास नहीं बल्कि संदेह होता है कि भैया ये इतनी चापलूसी तारीफ कर करके क्यों कर रहा है। कुछ अपना मतलब चापलूसी हो रही है। तारीफ नहीं है, चापलूसी है। और कई बार होता भी है सच में भी, हमें अपना कोई काम कराना हो, कोई बात मनवानी हो, तो हम बस तारीफ पे तारीफ किए चले जाते हैं ताकि सामने वाला हमसे सिर्फ खुश रहे और हम जो कहें उस बात को मान ले। तो वो तारीफ नहीं है, असल में वो चापलूसी या चटकारिता ही कहे। बिल्कुल सही कहा। और लोगों को तारीफ सुनना मंजरी इसलिए पसंद होता है क्योंकि तारीफ सुन के ये एहसास होता है कि उसमें कुछ अच्छाई है और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि घर परिवार में ना बहुत सारे आज भी ऐसे हैं जहां औरतें बस हमेशा कुछ भी अच्छा कर लें, उन्हें तारीफ नहीं मिलती क्योंकि वो सिर्फ औरत हैं, उन्हें बहुत कमतर आंका जाता है। वो कुछ भी अच्छा कर रही हैं तो वहाँ तारीफ नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई परिवार के सदस्य उनकी तारीफ कर दें तो इससे उन्हें बड़ा मोटिवेशन मिलता है
मान लीजिए अगर आपकी मम्मी ने खाना अच्छा बनाया, बच्चे सिर्फ ये भी कहते ना, अरे मम्मी आज आपने सब्जी कितनी अच्छी बनाई थी, तो वो मम्मी को इतनी सी तारीफ जो है ना वो लगता है कि वाह आज मेरे बच्चे खुश हो गए। बिल्कुल। पति ने कर दी। छोटी छोटी सी चीजों में, अरे तुम घर कितना अच्छा रखती हो, तुम कितनी साफ सफाई रखती हो, तुम चीजों को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हो, घर में परिवार में जब मेहमान आते हैं उनका कितना अच्छा ध्यान रखती हो। लेकिन होता उल्टा है कि वो तारीफ करते नहीं है, तो फिर कर करके भी जो महिलाएं होती है वो एकदम थक जाती है। और देखा जाए कोई बहुत खूबसूरती की तारीफ करता है, तो कोई हुनर की तारीफ करता है, और वहीं कोई खाने की तारीफ करता है। लेकिन जब खाने की तारीफ होती है तो कई बार कहते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा, हर चीज को अगर बहुत अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो भी हमने जब खाया तो हमें पता चलता है अच्छा ये कमी है, लेकिन ये तो तारीफ ही किए जा रहे हैं। तो वहां पर भी चीजें पकड़ ली जाती है कि तारीफ कैसी हो रही, यानी झूठी तारीफ भी अगर आपने खाने की करी तो भी तो हमारे श्रोता ने भी लिखा है कि जब महिलाओं को थोड़ी सी भी तारीफ मिल जाती है तो उनकी जो खुशी है या उत्साह है वो बहुत दुगना हो जाता है, और यही उनकी एक तरीके से सैलरी या तनख्वाह भी होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तारीफ एक शक्तिशाली हथियार या उपकरण है जो हमें अच्छा महसूस करा सकता है और हमारे प्रदर्शन को भी आगे के लिए बहुत बेहतर बना सकता है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि तारीफें किसे पसंद नहीं आती हैं, इसलिए अपनी तारीफ को बिल्कुल समझदारी के साथ व्यक्त करना चाहिए। और चंचल, तारीफ के अंदाज भी बहुत अनूठे हैं भाई। देखो जैसे कोई कहता है आपकी आवाज बहुत मीठी है, आप बहुत क्यूट लगते हैं, या तुम बहुत अच्छी हो, या देखो मैंने तुम्हें कह दिया तुम बहुत अच्छी हो, दिल बहुत अच्छा है, मुस्कान प्यारी, आंखें सुंदर, यानी कई तरीके से तारीफ करने के अंदाज भी होते हैं। और तारीफ में अक्सर लोग ये भी कहते हैं शानदार, अद्भुत। तारीफ के शब्द सच्चे होने चाहिए, वो दिल को एकदम छू लेते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि तारीफ या स्तुति दो प्रकार की होती है। खुद की तारीफ सुनना हो, सच हो या झूठ हो, उससे बस खुश हो जाना, और दूसरी है दूसरों की तारीफ करना। इसमें कई बार थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है। तारीफ तो सबको प्रिय होती है, फिर भी अतिरिक्त तारीफ से स्वार्थ की संभावना दिखाई देती है। तारीफ का प्रमाण जैसे भोजन में नमक हो, ऐसा ही ठीक लगता है। बिल्कुल। और एक हमारे लिखते हैं साथी कि प्रशंसा सुनने की आदत के कारण ही मनुष्य सही और गलत व्यक्तियों में भेद नहीं कर पाता है और अक्सर वह बहुत धोखा खा जाता है। ये आदत स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ही पाई जाती है। स्वयं की तारीफ, जीवन साथी की तारीफ, परिवार की तारीफ और बच्चों की तारीफ के साथ ही अपने द्वारा किए काम, अर्जित धन, शिक्षा, उपलब्धियां और उच्च कुल में जन्म पर इंसान को गर्व महसूस होता है। ये सब जब प्रशंसा का कारण बनते हैं तब हर व्यक्ति तारीफ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। और अभी जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मुझे पता लगा कि वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, लेकिन तारीफों की बात हम कर रहे हैं और तारीफों के बहुत सारे गीत हैं जिसमें महबूबा की तारीफ है या प्रकृति की तारीफ है। तो सुने एक तारीफ का गीत। जी। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ।
में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो भाई देखो गाने में कितनी प्यारी प्यारी सी तारीफें हो गई हैं। भाई तारीफ के साथ कुछ लोग शिकायतें भी करते हैं। हमारे एक श्रोता का बड़ा अच्छा कमेंट आया है कि दूरदर्शन पर पहले किसी प्रोग्राम के बारे में वो लिख रहे हैं कि एक प्रोग्राम आया करता था तो कुछ सालों तक अच्छा चला, फिर 3 हिस्सों में उसको प्रसारित किया जाता था। तो इन्होंने शिकायत की चिट्ठी लिखकर भेजी थी, तो इनकी चिट्ठी कभी शामिल नहीं होती थी दूरदर्शन के उस कार्यक्रम में। तो इनके किसी दोस्त ने या किसी परिचित ने इनको बताया कि भाई आप शिकायत की बजाय अगर प्रशंसा लिखेंगे, तारीफ लिखेंगे कार्यक्रम की, तो आपका पत्र शायद शामिल हो जाए। तो उसके बाद इनका लिखना है कि मैं हमेशा प्रशंसा के ही पत्र लिखा करता था। तो ऐसी बात नहीं है। कई बार अगर आप किसी कार्यक्रम संबंधी आपने कोई शिकायत की है और वो जायज है तो उस पर सुनवाई की जाती है। और ये हमारे कार्यक्रम के साथ भी होता आया है। जब हमारे कार्यक्रम में चिट्ठियां हुआ करती थी और अब जब हमारे श्रोताओं के कमेंट्स भी होते हैं, अगर किसी बात पर कोई गलती है या कोई चूक हमसे हुई है या कोई बदलाव या सुधार हमारे श्रोता चाहते हैं तो बिल्कुल हम उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। और देखो एक इसी तरह अगला संदेश है कि तारीफ किसे पसंद नहीं होगी, फिर वो हमारे परिवार से हो या विविध भारती परिवार से हो या हमारे फेसबुक पेज परिवार से जुड़े हों। किसी के चेहरे की तारीफ, किसी के काम की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। तारीफ करने में भाव शुद्ध होना चाहिए, जिसके कारण उसका ता यानी ताल्लुक, जीवन शैली, री यानी रीत भात को देख उसके फलस्वरूप सामने वाले को सुकून मिले। यानी तारीफ का इन्होंने पूरा एक एक शब्द का अक्षर का बता दिया और तीनों का जो पूरा ब्यौरा इन्होंने निकाल दिया है। जी। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि तारीफ को लोगों को अपनी तारीफ इसलिए पसंद आती है क्योंकि तारीफ से उन्हें एहसास होता है कि सच में उनमें कुछ अच्छा ही यहाँ है और वो जो खुद महसूस किया हो वो खुद कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर और कोई उनके बारे में सोच रहा है या कुछ कह रहा है तो जरूर उन्हें कुछ अच्छाई देखने को मिली है। लेकिन ये कितना दूर तक का सच है लोगों से पाई हुई तारीफ पर ही निर्भर करता है और तारीफ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और अगले संदेश में है चंचल कि संसार
कि संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अपनी तारीफ सुनना बुरा लगता हो। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको अपने बारे में अच्छी बातें ही सदैव पसंद आती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको यदि उनकी कोई कमी बताई जाए तो वो बुरा ना मानकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और अधिकतर लोग तो अपने बारे में कोई बात 100% होने पर भी यदि सुधारने को कहा जाए तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। इन्होंने बात साझा करी है तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विनम्र बने रहिए, दयावान बनिए और दूसरों की जरूरत पर काम आइए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई कमी देख रहा है, तब उसे आप विनम्रता से बताएं। आप स्वयं में, आसपास के लोगों में जो अच्छाई देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखें, उसकी खुलकर प्रशंसा करने की आदत डालें। जब भी मौका मिले तो किसी के गुणों की, कपड़ों की, खाने की या अन्य चीज की तारीफ बेझिझक आप कर सकते हैं। बिल्कुल, लोग अपनी तारीफ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की तारीफ से ये एहसास होता है कि उनमें सच में अच्छाइयां हैं। जो खुद महसूस किया हो वो कभी भी गलत भी हो सकता है। लोग यही सोचते हैं कि तारीफ करने वालों ने जो देखा और सुना वही कह रहे हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी तो अपने में ज्यादा अच्छाई दिखने लगती है, पर इसका कितना दूर तक सच है ये तो लोगों से पाई हुई तारीफ पर निर्भर है। इसलिए लोगों से अपनी तारीफ सुनकर कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगता है। इन्होंने बड़ी अच्छी सी बातें साझा करी। बिल्कुल, ये बात जो है लगभग हमारे हर श्रोता ने लिखी है कि तारीफ सुनकर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको ये पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता देती है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। सभी की ख्वाहिश होती है कि उनकी तारीफ हो, तारीफों के पुल बांधे जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी तारीफ करो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए बेतहाशा तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं, सामने वाला भले ही तारीफ के काबिल ना हो। बिल्कुल सही बात है। और यदि किसी इंसान की तारीफ सुनना पसंद है तो ये कोई बहुत बड़ी काबिलियत की बात नहीं है। सही मायनों में ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, मानसिक विकार है। इसका ये मतलब भी ये हो सकता है कि यदि उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके बदले में कुछ चाहता है, भले ही वो प्रशंसा हो। अच्छा, नेक और समझदार इंसान तो वो होता है जो अपनी आलोचना सुनकर उसे खुले दिल से स्वीकार करता है। बिल्कुल सही बात है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, सवार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू
पल खाती एक नदियाँ, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। मंजरी, एक अच्छा पड़ोस मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, और अगर वो बिल्कुल एक परिवार के जैसा है तो उनका सहयोग अगर हमारे साथ में है तो यूं समझ के चलिए कि खुशियां भी शायद हमारे साथ ही रहेंगी। क्योंकि अगर कोई संकट पैदा हो जाए अचानक से, कभी कोई भी दिक्कत घर में आ जाए, जैसे कोई बीमार पड़ गया या कुछ और ज़रूरत हमें है, तो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ही सबसे पहले मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल। और पड़ोस में अगर आपके परिवार के आसपास कोई डॉक्टर रहता हो तो कितना अच्छा हो ना, फ्री की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो ऐसा पड़ोस जरूर ढूंढ ले। और आम तौर पर सभी लोग ये इच्छा रखते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भला मानस हो, संस्कारी हो, मिलनसार हो और मददगार हो। स्वाभाविक सी बात है कि हम ये इच्छा रखते हैं कि तो किसी अन्य के ऐसी इच्छा रखने पर भी हमें इस कसौटी पर खरा उतरना होगा, तभी ये संभव, वरना एक तरफा कोई अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता। जैसे हमने डॉक्टर की बात करी, इसीलिए कोई अच्छा खाना बनाने वाला रहता हो तो कितना अच्छा है ना। कभी नहीं मन किया तो आंटी जी, भाभी जी क्या बना रही हो, ऐसे करके भी एक दूसरे से आदान प्रदान व्यंजनों का अक्सर पड़ोस में हो ही जाता है। तो बहुत मजा आता है। और कोई उत्सव अगर होता है तो एक दूसरे के साथ जब मिल बैठकर खाते हैं तो उसका मजा ही दुगना होता है। बिल्कुल सही कहा मंजी। और आस पड़ोस के लोगों के बीच सहयोग और सद्भाव पर आधारित जो संबंध बनते हैं, इसके मामले में ग्रामीण जीवन की हमें हमेशा ही याद आती है, क्योंकि ये पहले वहाँ बहुत हुआ करता था। क्योंकि मुख्य कारण शहरों में ना होने का क्या होता है कि वहाँ जो बहुत दायरों में हम रहते हैं, और अक्सर कहते हैं कि महानगरों में दरवाजे बंद रहते हैं, सामने वाला कौन है इसका भी अंदाजा नहीं लगता, इतने सीमित दायरों में हम रहते हैं। जबकि छोटे शहरों में या गांवों में आज माहौल ऐसा होता है, अभी भी वहाँ ऐसा है कि अगर आप निकलेंगे ना तो सब हालचाल पूछते हुए जाते हैं। हाँ, और कई बार ऐसा भी हमने देखा है चंचल, अपने बचपन की याद है कि घर से निकल रहे हैं तो बगल के घर में गांव का माहौल था, तो वहाँ पर खीर बन रही थी, तो वो गुड़ वाली खीर थी, तो उसकी अलग ही महक होती है। तो कई बार घर से, पड़ोस के घर से अगर खाने की महक भी आ रही है ना तो मजा आ जाता है। बिल्कुल। और जो बहुमंजिला बड़ी इमारतें होती हैं महानगरों में, यहाँ कई बार कोई अच्छी या बुरी किसी भी तरह की घटना हो, पड़ोसियों को तो खबर तक नहीं लग पाती। और संभव है कि ये संवेदनहीनता की वजह से नहीं हो, मगर इसकी वजह संवादहीनता जरूर होती है। बिल्कुल। क्योंकि संवाद ही नहीं होता उन लोगों के बीच में, और वो अपने आप इतना सीमित कर देता है हमें कि पड़ोस में रहने वालों की हमें खबर नहीं होती। लेकिन हमें ये खबर जरूर रखनी है कि बीच बीच में अंतराल लेते रहना है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक,
होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और फिर से हम हाजिर हैं। बिल्कुल, चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा बातें करने वाले हैं परिवार जैसा पड़ोस पर। तो देखो हमारे साथी लिखते हैं कि परिवार जैसा पड़ोस मिलना हर जगह संभव नहीं होता, मगर ऐसा चाहने के लिए अपने पड़ोसी की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम हमारा ही होना चाहिए। उसके साथ सामाजिक गतिविधियों में सहयोग करना, उनके दुख में उनके बुलाने का इंतजार ना करते हुए अपनी उपस्थिति देना, हर तरह से मदद करने से एक पड़ोसी परिवार जैसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी तो परिवार जैसा ही चाहिए, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़े ही नहीं बल्कि चाहें कि वो हमारी तरफ बढ़े और हमसे मित्रता बढ़ाए। यानी बहुत अच्छी सी बात है कि हमें आगे बढ़कर खुद भी आना चाहिए। मंजरी, एक कौतूहल भी होता है कई बार, जहाँ किसी महानगर हो या कोई छोटा शहर हो, जहाँ किराए के घरों में लोग रहते हैं, तो अगर कोई घर खाली करके जब नए पड़ोसी हमारे आए हैं, चाहे उन्होंने अपना खुद का घर लिया है या वो किराए पर आए हैं, जब नया पड़ोसी कोई आता है हमारे यहाँ, तो एक कौतूहल सा होता है ये देखने के लिए कि आखिर कौन आया है। कौन आया, 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 कौन आया। चहल पहल धूम मची, प्यार पटाखा छूटा, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। चाल के अंधेरे में सूरज बा फूटा, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। मिट्टी की हंडियों में कोहिनूर चमका, शाही गुलाब मोरे आंगन बा महका, अजनबी मुसाफिर कोई परदेश से आया, शहजादा झोली में खुशियाँ भर लाया, सोने में बाजों की मोहिनी मुरलिया, होगा कोई जादूगर, होगा कोई छलिया,
चंचल देखो भाई कौन आया, मैं तो हमारे पास एक संदेश आया है। तो बताइए। तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे बचपन का पड़ोस चावल दाल सब्जी से लेकर सुई धागा से लेकर मेकअप का सामान, सिर दर्द के लिए बाम, ठंडा तेल और जरूरत पड़ी तो साड़ी, ब्लाउज, दुख दर्द, व्यथा, हंसी खुशी, उधार पैसा, यानी चाय का दूध या चीनी, खुले पैसे, सब एक घर से दूसरे घर आदान प्रदान होता था। और कई बार क्या होता था चंचल, ऐसे में हमने एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी, घर में तो मालूम पड़ा कप वो वहां से वहां रह गया, फिर एक हफ्ता निकल गया, कप आ ही नहीं रहे, फिर अपने घर के कप कम पड़ गए तो फिर जा रहे हैं उनकी बास्केट में ढूंढ के ला रहे हैं। ऐसा भी पड़ोस के साथ मजेदार किस्सा होता था। और अगर ये बर्तन मिलते जुलते हों तो पता लगता तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसा होता है, लेकिन ये आदान प्रदान वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन चीजों के आदान प्रदान से ज्यादा खूबसूरत होती हैं भावनाएं, जब जरूरत के वक्त हम काम आते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपके घर के कोई पुरुष हैं, वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, महिला अकेली है और उस वक्त बाहर जाने के लिए उनके पास कोई नहीं है। उस वक्त आपने उनका कोई सामान ला के दे दिया, उनका कोई काम कर दिया। अचानक उन्हें किसी भी तरह की बाहर जाने की जरूरत पड़ी, कोई मेडिकल इमरजेंसी उनके घर में आई, ऐसे समय में ही अच्छे पड़ोसी की पहचान होती है और वो कितने अच्छे हैं या नहीं है इसका पता लगता है। बिल्कुल, और अपनों से ज्यादा पड़ोसी पहले काम आते हैं। तो देखो अगले संदेश में क्या लिखते हैं हमारे साथी, लिखते हैं परिवार जैसा पड़ोसी, ये संकल्पना हमारे बचपन में थी। बाहर जाना रहता था तो पड़ोसी के यहाँ हमारे माता पिता हमें रख के जाते थे, वहाँ हम घर जैसा महसूस करते थे। यदि हमारे मेहमान आते थे तो छोटा घर होने के कारण पड़ोसी के यहाँ ठहरने की व्यवस्था करते थे, लेकिन आजकल दरवाजा बंद करने की प्रणाली बनी हुई है। ये बात सही कही है कि छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जैसे कहते हैं कि दरवाजे बंद हो जाते हैं किसी के आते ही, तो ये चीज तो है ही, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका भी मंजरी जी अगर हम सकारात्मक पहलू देखें, बड़े शहरों की जो एक बहुत व्यस्त जिंदगी है उन लोगों की, जिस तरह की जीवन शैली है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी दोनों ही कामकाजी होते हैं और सुबह के वक्त क्योंकि वो अपने घर के कामों को समेटने में लगे रहते हैं तो दरवाजा बंद रहता है। घर से कहीं कोई उनके साथ में असुविधा ना हो जाए, इसलिए दरवाजे बंद रहते हैं। इसके बाद में जब वो चले गए काम पे तो घर में ताला लग गया, कोई देखने वाला भी नहीं। जब वो काम से लौटेंगे 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, जिस तरह का उनका काम है या जितना उनके यातायात में समय खर्च हो जाता है, उसके बाद ही वो लौटते हैं। अब जब वो थके हारे होते हैं तो समय ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथी और लिखते हैं कि जिस चाली में हम रहते थे वहाँ एक पड़ोसी परिवार जैसे रहते थे, वो दौर ही कुछ और था। लेकिन अब हम जब से बिल्डिंग में रहने लगे हैं, पड़ोसी अपने ही घर में दरवाजा करके बंद करके बैठे रहते, कोई किसी से पूछता तक नहीं है। वाकई में ये बात तो है, लेकिन जैसे अभी चंचल ने बता ही दिया है तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमारे समय बदल रहा है। तो हमारे श्रोता ने लिखा है, गुजराती में मुहावरा है, पहलो सगो पड़ोसी, मतलब सबसे पहला सगा अगर कोई है तो वो पड़ोसी है। आकस्मिक जरूरत पड़ने पर सबसे पहले क्योंकि वही काम आते हैं, इसलिए मैं एक बात जरूर कहता हूं कि उनके साथ संबंध अच्छे होना अनिवार्य है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही लिखते हैं कि सिर्फ पड़ोसी में क्यों, वेद भारती श्रोता और वेद भारती उद्घोषक गण भी हमारा परिवार के सदस्य बन गए हैं। भले ही हम उनको रूबरू नहीं मिले हो, फिर भी इस मंच और फेसबुक पेज से जुड़कर जो लगाव हो गया है वो हमारे परिवार से कम नहीं है। इतना लगाव हो गया है कि एक दिन या कुछ दिन तक न जुड़ने पर एक दूसरे द्वारा खबर पूछ ही लिया करते हैं। तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उनके पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे और वो भी खुद एक अच्छे पड़ोसी बनेंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर की हम आज विरासत स्थल में चर्चा करने वाले हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है चंचल, और यहाँ बड़ी संख्या में देशी, स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का बसेरा यानी घर बन जाता है। क्योंकि यहाँ की आर्द्र भूमि नमी वाली भूमि है, जिससे उन्हें आहार भी मिलता रहता है। क्योंकि अनेक पौधे यहाँ उगते हैं, खाना पीना और ठंड सा एहसास पक्षियों को यहाँ पर खींच लाता है। खासकर जब जाड़ों का मौसम आता है उस वक्त तो पक्षियों की कई प्रकार की प्रजातियां, खासकर यूरेशिया के उत्तर में कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से उड़ान भर लेते हैं। और यहाँ 400 के आसपास पक्षियों की प्रजातियां देखी जा सकती है, बल्कि हम तो कहते हैं और भी अधिक होंगे, क्योंकि इतनी गिनती करना भी आसान नहीं होता है। बिल्कुल, और सार्क देशों से अक्सर यहाँ पर पक्षी आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं। और इसकी स्थापना ऐसा बताया जाता है कि मार्च 1982 के आसपास हुई थी। और जब यहाँ इसकी महत्ता सबको पता चली तो इसके संरक्षण की ओर भी कार्य किए जाने लगे, और साल 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पक्षी विज्ञानी सलीम अली के प्रयासों से ये 1956 में भरतपुर पक्षी अभयारण्य बना, और 1971 में इसे संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया, और 1982 में पूरी तरह से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाने लगा। ये उद्यान एक मानव निर्मित यानी कि इंसान का बना हुआ और नमी वाली जमीन पर है, जो उपमहाद्वीप के इस शुष्क क्षेत्र में पशुओं के लिए भी जल योजना का एक आवश्यक स्रोत प्रदान करती है। और ये अभयारण्य भरतपुर की बस्तियों को अचानक आने वाली बाढ़ से भी बचाता है, और यहाँ स्थानीय लोगों के पशुओं को भी पर्याप्त हरा भरा चारा भोजन मिल जाता है। ये कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और शुष्क घास के मैदान, वन, दलदल क्षेत्र और मौसमी आर्द्र भूमि का भी एक प्राकृतिक क्षेत्र है, जो उस भूभाग के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो अंततः शुष्क रेगिस्तान बन जाता है। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये जैव विविधता से भरा हुआ है। और यहाँ जब जाते हैं जो भी सैलानी आते हैं घूमने के लिए, खासतौर पर विदेशी सैलानी तो बहुत आते हैं, और यहाँ पर वो उन्हें देखने को जो मिलते हैं वो है गैडवाल, शॉवलर, कॉमन टील, सारस क्रेन, इंडियन शैग, ओरिएंटल मैगपाई, रॉबिन बर्ड, जो छोटी सी चिड़िया होती है। और ऐसे ना जाने कितने पंछी, पशु पक्षी और रंग बिरंगे बड़े खूबसूरत सुंदर, जिनकी आवाजें, जिनकी अलग अलग जो उनकी चुहलबाजी होती है, और जब वो पंख फैलाते हैं तो कितने खूबसूरत उनके पंख होते हैं। तो इसमें फाल्कन है, बुलबुल, बटेर, ये भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको पशुओं में सांबर हिरण, नील गाय है, इसकी काफी प्रजातियां वहां पाई जाती हैं, और चीतल हिरण, लंगूर, काला हिरण, और भारतीय हॉग हिरण, शाही नेवला, इसके साथ साथ तेंदुआ, लोमड़ी, सियार, धारीदार लकड़बग्गा, यानी बहुत सारे चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अजगर, कैरात, कोबरा भी आपको और यहाँ पर ये जानकारी जो हम बता रहे हैं, ये सारी जानकारी इसी तरह की क्या क्या जीव जंतु वहाँ देखने मिल सकते हैं, ये हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और पक्षियों के लिए तो बिल्कुल ये स्वर्ग जैसी जगह है। जब वो आते हैं सार्क देशों से तो यहीं पर कुछ दिन तक अपना बसेरा बना लेते हैं, और ये कुछ जलीय जीव भी यहाँ हैं। और जब इनके आवाजें वहाँ होती हैं तो वातावरण जो है बड़ा मनोरम हो जाता है। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, तो साइकिल से घूमने का बड़ा आनंद आता है। आप पैदल चलकर भी देख सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं,
और ट्रैकिंग की सुविधा भी यहाँ पर है। आप गाइड ले सकते हैं तो आपको पूरी जानकारी इस उद्यान की मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको जाना है तो खासकर कहते हैं कि अगस्त से लेकर के नवंबर तक का जो समय होता है वो बहुत अच्छा रहता है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वाले मंथ भी बहुत बढ़िया रहते हैं, जहाँ आप जा करके पक्षियों को करीब से पास से थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि उस समय वो बाहर निकल के धूप सेकेंगे। जाड़ों के दिनों में तो आपको दिख जाएंगे, गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तापमान अधिक होने से वो जल्दी दिखाई नहीं देते। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। 90 बरस की ओर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो
सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की हूर आकाशवाणी। चंचल विश्व युवा कौशल दिवस। युवाओं के कौशल को पहचानना, उन्हें प्रेरित करना, अंदर छुपी प्रतिभा को जानकर उन्हें मार्गदर्शन देकर उस क्षेत्र की ओर ले जाना, चलना और उनकी रुचि जिसमें है उसके लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और वे उस क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियों को समझें, अपने अंदर की कौशल को बढ़ावा दें, उन्हें निखारें। और अब इसके लिए उन्हें कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है, तकनीकी संबंधी क्या जानकारी प्राप्त करनी है, इस ओर पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज हम युवा कौशल दिवस मना रहे हैं तो युवाओं के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। और आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत उच्च शिक्षा लेने के बाद भी जब वो बेरोजगार हैं, तो उनके अंदर जो कौशल है वो उसे किस तरह निखार सकते हैं और उसके ज़रिए उसे निखार कर उसे वो अपनी रोजगार का साधन भी बना सकते हैं और वो उस मुकाम तक खुद को ले जा सकते हैं कि वो दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो, अब स्टार्टअप कहीं से भी शुरुआत करनी, छोटे से भी एक बिजनेस की कहना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी आप छोटा सा रोजगार कर सकते हैं। चाहे आप पिज्ज़ा या बर्गर का भी आप स्टॉल लगा सकते हैं या आप कुछ आइटम्स लेकर के बेचने का भी काम कर सकते हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से आप ऐसा काम कर सकते हैं। और सिर्फ युवा नहीं, जो युवतियां हैं देश की, जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो भी आजकल इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स में हिस्सा ले रही हैं, अपने ग्रुप्स बना रहे हैं। फिलहाल हम बता दें कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई थी। आज है विश्व युवा कौशल दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज के दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था, जिससे युवाओं का सतत सशक्त विकास हो, 21वीं सदी के अनुरूप तैयार हो जाए, जिससे उनके कौशल को उनका कौशल का विकास हो सके। बिल्कुल, जो देश के युवा हैं वो देश विदेश में जाकर भी हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देते हैं। और हर साल जब हम ये दिवस मनाते हैं तो कोई ना कोई एक थीम जरूर होती है। तो इस साल के लिए जो थीम रखी गई है वो है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कौशल। और AI जैसी नई तकनीक का भी पदार्पण हो ही चुका है। युवा वर्ग जो है ना, वो तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि समय की धारा के साथ चलने में ही प्रगति होगी और उनके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। बिल्कुल, जैसे पहले जब कंप्यूटर आया तो नई नई तकनीकें जो आ रही हैं, तो ये भी एक नई तकनीक है और जो उम्र दराज लोग हैं वो शायद किसी भी चीज को समझने में एक समय ले लेते हो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो इन तकनीकों के साथ में बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं, सीख लेते हैं। और यही चीजें, क्योंकि अब भविष्य में आगे जितना हम काम करेंगे तकनीकों पर वो ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल, और इसका उद्देश्य यही है चंचल कि देश की उन्नति में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो व्यक्ति हो, जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट के लोग हो या इंजीनियर, डॉक्टर, CA हो, इन सब में कौशल यानी स्किल के कारण ही अपने कर्तव्यों को ठीक से वो कर पाते हैं। आज युवा स्टार्टअप के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत से बढ़ रहे हैं। कोई MBA के बाद फार्मिंग, कृषि की ओर भी कार्य कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, कहने का अर्थ यही है कि अगर परिस्थितिवश, हालातवश आपको कोई उच्च शिक्षा नहीं भी मिल पाई है तो आप अपने कौशल के जरिए अपने आप को निखार सकते हैं। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
बिल्कुल सही बात है। अगर आप में कौशल है तो एक हारी बाजी को भी आप जीत सकते हैं, अपने कौशल को निखार सकते हैं और बहुत सारी तारीफें भी बटोर सकते हैं। बिल्कुल, जब आपको तारीफ मिलेगी तो आपका अड़ोस पड़ोस भी खुश रहेगा, वो भी आपको तारीफ देने के लिए आएंगे। तो कहना चाहिए कि मेहनत करते रहना चाहिए, अपने काम के प्रति सजग रहें तो तारीफ अपने आप आपको मिलती है ना। तो देखो अब समय खत्म हो चला है तो हम सबसे लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।